नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। आज यानी बुधवार की सुबह देश और दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने सुर्खियां बटोरी हैं। आइए आज सुबह की उन 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले खबरें देश और विदेश की। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 1 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम गया। अब सभी सियासी दलों के दिग्गज ने 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुटेंगे। गुजरात चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आज और तमाम दूसरे दलों के नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जमानत के बावजूद छोटे मोटे अपराधों में जेलों में बंद लोगों की दुर्दशा को लेकर दिए गए भावुक भाषण के कुछ दिनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर के जेल अधिकारियों को ऐसे कैदियों का ब्यौरा 15 दिन के भीतर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि उनकी रिहाई के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जा सके। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कई दिनों से चली आ रही सियासी लड़ाई शांत होती दिख रही है। दरअसल अगले हफ्ते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में एंट्री करने वाली है। उससे पहले पार्टी महासचिव वेणुगोपाल तैयारियों का जायजा लेने मंगलवार को जयपुर पहुंचे। वेणु ने पहले बंद कमरे में दोनों को मिलवाया, फिर मीडिया के सामने गहलोत पायलट के साथ हाथ खड़े करवा कर कहा, दिस इज राजस्थान कांग्रेस, हम पूरी तरह एक हैं। गुजरात चुनाव के लिए जारी प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अहमदाबाद में जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। कितनी बार तुम्हारी सूरत देखे, हमने कॉर्पोरेशन चुनाव में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए चुनाव में, एमपी इलेक्शन में सूरत देखी, हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके 100 मुख हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत उज्जैन पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को भगवान महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंगलवार को साष्टांग प्रणाम भी किया। राहुल ने इसके बाद एक सभा को संबोधित किया। करीब 25 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, देश के असली तपस्वी मजदूर और किसान हैं। केंद्र की सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने सीमा सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच मंगलवार को अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खबरें बिहार से। कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी। शराब एवं ताड़ी छोड़कर दूसरे काम करने वाले लोगों के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि हर साल 15 दिसंबर को मनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। बिहार में ग्राहकों से पैसे लेने के बाद फ्लैट या घर उपलब्ध नहीं करवाने वाले बिल्डरों पर एक्शन की तैयारी हो गई है। डीजीपी एसके सिंघल ने मंगलवार को मीटिंग कर ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार में अगले महीने एक बार फिर से बालू का संकट पैदा होने जा रहा है। बिहार में बालू का खनन अगले महीने 25 दिसंबर के बाद नहीं होगा। बालू खनन पर रोक हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के तहत लगाई जा रही है और इसे लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट मैसेज भी जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिहार सरकार का शिक्षा विभाग जल्दी ही बड़ा फैसला लेने वाला है। राज्य के 8000 सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर अब खतरा मंडराने लगा है। ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।